हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पे बात की थी अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज़ें हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ मोशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट एवरेज स्पीड देन एवरेज वेलोसिटी। ये सब भी हम वहाँ पे आज बात करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टेक सम हम कुछ इलस्ट्रेशंस है, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसे बोलते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर स्पीड मुझे बोलना है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा आपका? तो सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्पीड हमारा क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अब। तो क्या होगा कि आप समझिए कि लेट्स से आप जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, अप्रोक्स डिस्टेंस हमारा लेट्स से 2000 किलोमीटर है। ज़्यादा ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा, पर स्टिल मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई द डिस्टेंस इज़ 2000 किलोमीटर्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें जो भी आपका यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेट्स से आप बाय कार जा रहे हो या फिर ट्रेन है, बाय प्लेन है, फ्लाइट है मतलब, ठीक है, या बाय बस जा रहे हो, तो दैट्स इन सभी केस में क्या होगा कि हर मोमेंट पे स्पीड तो सेम रहेगी नहीं। मतलब कि कभी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी, डिपेंड। जैसे कि मानो आप बाय कार जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपकी कार की स्पीड सेम रहेगी, कि चाहे रास्ते में बीच में कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि हम वहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे काउंट करते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस था, कितने टाइम में वो कवर किया गया। लेट्स से वहाँ पे टोटल डिस्टेंस है आपका 2000 किलोमीटर, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका वहाँ पे टाइम लगा है 20 आवर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका? यहाँ पे आपका हो गया 100। तो दैट इज़ गोइंग टू बी स्पीड, मतलब कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 100 की। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकेंड हर मिनट आपकी स्पीड 100 की होगी। कभी कुछ ज़्यादा होगी, कभी कुछ कम होगी, शायद ज़ीरो भी हो जाए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम स्पीड नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? वी आर राइटिंग एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? सिंपल स्पीड लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो एवरेज स्पीड आपका क्या होता है? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे? एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। ये भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितने टाइम में आपका कवर हुआ है, ये हमारी क्या होती है? एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आप सिंपल इसे अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोलते हो स्पीड इक्वल टू, तो भी चलेगा। अब चलो यहाँ पे मैं कहीं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। एग्जांपल 4.1 है इसमें। चलो, तो एग्जांपल 4.1 आपको क्या बोला गया है? कंसिडर टू पोस्टमैन, दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 योजन्स. Yojan is a unit of distance used in ancient India. One travels 9 yojans per day and the other covers 5 yojans per day. Can you determine in how many days they will meet each other? चलो ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो पोस्टमैन है और उनके बीच में इनिशियली डिस्टेंस कितना है? 210 योजस। यहाँ पे लिखा हुआ वैसे कि एंशियंट टाइम में योजन वहाँ पे यूज़ होता था फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि अगर पहला वाला जो पोस्टमैन है वो डेली 9 योजन्स कवर करता है, दूसरा वाला 5 योजन्स कवर करता है, तो टोटल कितने दिन में वो साथ में मिलेंगे। तो चलो इसकी एक फिगर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि मानो आपका पोस्टमैन ए है और पोस्टमैन बी है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से स्टार्ट कर रहा है। अब डिस्टेंस कितना बोला है यहाँ पे? डिस्टेंस आपका बोला है 210 योजन्स, ठीक है। अब देखो ए की यहाँ पे स्पीड क्या है कि ए डेली 9 योजन्स कवर कर रहा है और यहाँ पे लेट्स से कि वो राइट हैंड साइड जा रहा है टूवर्ड्स बी, जैसे क्वेश्चन में बोला है, और बी है
वो कितना यूजन्स कवर कर रहा है, 5 यूजन्स कवर कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये फाइंड करना कि दोनों एक दूसरे को कहीं बीच में मिलेंगे। लेट्स से यहाँ पे पॉइंट सी पे मिलते हैं, तो कितने दिन में दोनों मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। तो अब क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितना है, 9 का है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितने की है, 9 की है पहले पोस्टमैन के लिए, और दूसरे पोस्टमैन के लिए आपकी स्पीड कितनी होने वाली है, 5 की होने वाली है। ठीक है, तो चलो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस कवर इन 1 डे कितना होगा, पहले तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, तो एक दिन में तुम्हारा कितना डिस्टेंस कवर। तो पोस्टमैन ए 9 यूजर्स कवर कर रहा है, पोस्टमैन बी 5, मतलब दोनों मिलके 14 योजन्स कवर करते हैं। दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 14 योजन्स कवर करते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पे क्या है केस आपका, कि भाई केस ऐसा है कि भाई 14 योजन्स आर बीइंग कवर्ड इन 1 डे। तो आप 14 योजन्स कवर कर रहे हो 1 डे में, तो 210 योजन्स कवर करते हैं हम कितने दिन में, मतलब कि पोस्टमैन बेसिकली वो कितने दिन में इसे कवर कर सकेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, तो क्या होगा 210 इंटू 1 डिवाइड बाई 14 क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे ये आंसर आपका आएगा 15। मतलब कि 15 दिन के बाद दोनों वहाँ पे कहीं पे बीच में किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पे लेट से पॉइंट सी तक आ रहा है, तो 15 दिन में वो पॉइंट सी पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, वैसे ये सम आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पर टेक्स्ट बुक में एक थोड़ा चीज़ कंटिन्यू भी किया है कि अगर अलग से पूछा जाए तो, वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है कि अलग से पूछा जाए कि भाई अगर 15 दिन में दोनों मिल रहे हैं तो दोनों ने इंडिविजुअली कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब कि जो आपका यहाँ पे पोस्टमैन ए है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एंड पोस्टमैन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो चलो अब वो बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पोस्टमैन ए, डिस्टेंस कवर्ड बाय पोस्टमैन ए, तो एक दिन में 9, तो 15 डेज में कितना होगा, 15 9 ज़ा 135 योजन्स। और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय पोस्टमैन बी, तो ये कितना होगा, एक दिन में 5, तो 15 डेज में कितना होगा, 15 5 ज़ा 75 योजन्स। अगर आप इसका यहाँ पे टोटल लगाते हो तो 135 एंड 75, इनका सम आपको फिर से 210 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमने जो आंसर किया है वो हमारा सही है। तो ऐसे कुछ हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ, क्या हुआ, जो हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक सब। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अब स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है कि इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी बेसिकली क्या करती है, वहाँ पे चेंज इन पोजीशन डिफाइन करती है। मतलब कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज की। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था और फाइनली कहाँ पे पहुँचा। तो सर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस कौन बताएगा, तो सर ये डिफरेंस बताता है अपना डिस्प्लेसमेंट। एंड देयरफॉर जो आपकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, जो हमारा टॉपिक है, तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई स्पीड क्या था, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि डिस्प्लेस अपॉन टाइम इंटरवल भी आप वहाँ पे बोल सकते हो। तो ये भी हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। नॉर्मली हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी उनके लिए वी ए वी बोलते हैं,
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए एस और टाइम के लिए हमारा क्या होता है टी। अब कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है सर हमें लेना क्या है, डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपका जो सिलेबस है उसमें आपको स्ट्रेट लाइन मोशन अभी के लिए है स्टैंडर्ड 9 में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम आएंगे। इसलिए कई बार स्टूडेंट्स वहाँ पे वेलोसिटी जगह स्पीड लिख देते हैं, वो भी कम्प्लीटली फाइन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी इज़ द प्रॉपर वर्ड टू यूज़ जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो दैट्स वाई वी रिकमेंड कि यहाँ पे आप जो भी आगे आएंगे हम वेलोसिटी वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, स्पीड भी वर्ड यूज़ करने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके यूनिट्स की। तो जो आपका स्पीड है उसका यूनिट किलोमीटर पर आवर हो सकता है, तो जो वेलोसिटी है उसका भी यूनिट क्या हो सकता है किलोमीटर पर आवर। पर जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर अपॉन सेकेंड। ये हमारा क्या है एसआई यूनिट है मीटर्स अपॉन सेकेंड, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में होता है मीटर्स में, और टाइम किस में होगा सेकेंड में। अब जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें कई बार आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका एसआई यूनिट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें किलोमीटर पर आवर में रखना होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर जहाँ पे आपको बोला जाए कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात कंटिन्यू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है 4.2, उसके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा, सारंग टेक्स 50 seconds to swim from one end to other and back in the swimming pool as shown in the figure. Find his average speed and average velocity with the time interval of 50 seconds. तो चलो, अब इन्होंने यहाँ पे जो स्विमिंग पूल की लेंथ है वो एक्चुअली फिगर में दी है 25 मीटर्स, जो मैंने यहाँ पे एरो किया हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर। तब हो क्या रहा है कि जो सारंग है वो 25 मीटर पहले सीधे जा रहा है और फिर वो सेम टू सेम 25 मीटर रिटर्न आ रहा है। ठीक है, मतलब कि सारंग यहाँ पे 50 मीटर का लेंथ कवर कर रहा है 50 मीटर्स। ओके, इन हाउ मच सेकंड, इन 50 सेकंड्स। तो वो करना क्या है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा। तो भाई डिस्टेंस होता है 25 जाने का 25 आने का, मतलब कि कितना हो गया ये टोटल 25 + 25 इज़ गोइंग टू बी 50 मीटर्स। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सर जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे तो एंड कर रहा है, मतलब कि उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है सेम। तो कितना हो गया 0, और टाइम कितना है, तो सर यहाँ पे 50 सेकंड्स क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो चलो यहाँ पे पहले एवरेज स्पीड फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो डिस्टेंस कितना है 50 अपॉन टाइम भी कितना है 50। द आंसर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, और कई बार ऐसे भी लिखते हैं मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -1, ये सेम ही चीज़ है, पर मैं अपॉन में सेकेंड लिखना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है 0 अपॉन टाइम कितना है 50। तो 0 अपॉन 50 तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे पॉज एंड पॉन्डर में मिल जाता है, हमें वो भी यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, आफ्टरवर्ड्स यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक मिनट पिन कर देता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि फैमिली ट्रिप है वहाँ पे,
और उसमें आप क्या कर रहे हो, 200 किलोमीटर्स ड्राइव कर रहे हो इन द नॉर्थ। मानो कि आप पॉइंट ए पे हो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाओगे, लेट्स से नॉर्थ में, और ये कितना डिस्टेंस है आपका, 200 किलोमीटर्स। तब 200 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो और सेम वे अब 200 किलोमीटर वही के वही डिस्टेंस वापस नीचे आ रहे हो साउथ में। ठीक है, जाते टाइम पे 3 आवर्स लग रहा है, आते टाइम पे 2 आवर्स लग रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है, तो चलो अब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ कि सर 200 + 200 होगा यहाँ पे। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर्स हो जाएगा। टाइम यहाँ पे कितना होगा, तो सर जाने का 3 आवर्स, आने का 2 आवर्स, तो 3 + 2 तुम्हारा कितना होता है, 5 आवर्स। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे तो एंड कर रहे हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, लास्ट में पॉइंट ए पे वापस आ रहे हैं, मतलब वो कितना हो गया आपका 0 किलोमीटर्स। तो व्हाट यू टू फाइंड आउट, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस आपका है 400 डिवाइड बाई टाइम कितना है आपका 5, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इवन अगर आपको बोलना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो मीटर पर सेकंड में, पर अभी के लिए हम किलोमीटर पर आवर में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। फिर जब भी एक्चुअली ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे थोड़े, तब हम वहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें ऐसे फाइंड करना है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, माय मिस्टेक, सॉरी। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सर वो तो 0 हो गया, डिवाइड बाई टाइम इज़ 5 आवर्स। तो आंसर आपको क्या आ गया, 0 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर रेडी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे एक है जो हमें यहाँ पे करना है। क्वेश्चन क्या 5 क्या बोला है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कि भाई कौन सी कंडीशन में जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तो चलो सर एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड कब सेम होगी, जब आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन है। क्यों, अब समझें यहाँ पे लॉजिक, कि मानो यहाँ पे ए से बी आपका एक स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस इज लेट्स से 100 किलोमीटर्स। तो अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, तो क्या होगा, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, 100 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप देखो कि उसमें इक्वल आएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे ऊपर वाले केस में भी टाइम दोनों केस में आपका क्या था, 5 आवर्स ही था। मतलब टाइम में कभी चेंजेस नहीं होने, टाइम तो वहाँ पे सेम ही रहने वाला है। पर जो केस क्या है कि सर यहाँ पे पूरा खेल हो रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस था 400, यहाँ पे कितना है 0। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसका पूरा खेल चल रहा है ये। ठीक है, कि अगर आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये कब इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या होता है, इक्वल। सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, एंड दैट मीन्स द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 वाइल इट्स एवरेज स्पीड इज़ नॉट। मतलब कि आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 होनी चाहिए पर एवरेज स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होगा कि आप मानो कि यहाँ पे इस केस में पहले पॉइंट ए से आप पॉइंट बी जा रहे हो और फिर आप पॉइंट बी से पॉइंट ए वापस आ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड और आपका वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, जो हमने आगे भी किया था। जहाँ से स्टार्ट करते हो वहीं पे आप एंड करते हो तो आपका वेलोसिटी कितना होता है, 0।
ठीक है, पर उस केस में आपकी स्पीड ज़ीरो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही है कि सर जहाँ से स्टार्ट करते हो गोल घूम फिर के वहीं पे वापस आते हैं, तो यार डिस्प्लेसमेंट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या होगी, व्हेन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर एट द सेम पॉइंट, या फिर दोनों आपके सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम पॉइंट है आपके, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। पर एवरेज स्पीड ज़ीरो होगी नहीं, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में है स्पीडोमीटर, यहाँ पे इसकी बात की गई। और यहाँ पे एक वर्ड मैं करवा लेता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई थिंक वो आगे था पर मैं करवाना भूल गया हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि आपका जब कोई व्हीकल मूव कर रहा है, लेट्स से आप अपने गाड़ी में जा रहे हो, तो गाड़ी में जब गाड़ी मोशन में है तब उसके स्पीडोमीटर में जो आपको रीडिंग दिख रहा है स्पीड का, लेट्स से कि 75 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, वट एवर, तो वो जो नंबर दिख रहा है आपको स्पीडोमीटर में, वो स्पीड नंबर क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वाई द वर्ड इज़ इंस्टेंटेनियस, कि किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे, किसी सेकंड पे जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन। चलो अब इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सीलरेशन। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करें तो जस्ट अ मिनट, चलो तो व्हाट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन, तो सिंपल लैंग्वेज में इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई मानो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, और आपने वहाँ पे अपनी स्पीड इंक्रीज़ करके आप पहुँचा रहे हो 75। तो इनिशियल कितना था तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर था, और यहाँ पे हम कितना पहुँचा है, लेट्स से 75 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ये स्पीड में जो चेंज हुआ एकदम से तो होगा नहीं, इट इज़ गोइंग टू टेक सम सेकेंड्स, लेट्स से 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 25 सेकेंड्स, वट एवर, वी डोंट नो। तो कुछ तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, कि आपने कितनी वेलोसिटी या स्पीड चेंज की, आपने कितनी वेलोसिटी या स्पीड चेंज की और उसके लिए आपको कितना टाइम लगा। अब टाइम माने क्या, यहाँ पे जब भी कभी वर्ड आए रेट ऑफ, तो समझ लो कि हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें टाइम रहेगा, जो रेट ऑफ वर्ड है उसमें हमेशा जो आपका डिनोमिनेटर उसमें क्या रहेगा, आपका टाइम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन, तो वहाँ पे क्या रहेगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आपका ये जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, कि कितना चेंज हो रहा है। ओके, कि भाई इनिशियल लेट से 50 था, इनिशियल तुम्हारा कितना था, लेट से 50 था, फाइनल कितना पहुंच गया 75, तो ये चेंज हुआ ना। और लेट से उसके लिए आपको लगा 25 सेकेंड्स, तो ये जो चेंज होता है रिस्पेक्ट टू टाइम उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनल वेलोसिटी उसे हम बोलते हैं v, इनिशियल को हम बोलते हैं u, टाइम को t,
एंड एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ए। सो मतलब क्या हो गया, ए माने क्या होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, वी माने आपका क्या होगा सर वो फाइनल वेलोसिटी, यू माने आपका क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, एंड टी ऑब्वियसली क्या होगा आपका यहाँ पे टाइम रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए की आपकी फॉर्मूला क्या होगी v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो ये इसकी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें v एंड u वो हमेशा मीटर पर सेकंड में होते हैं और टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो आपका SI यूनिट है उसका SI यूनिट हमारा क्या होने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हमारा क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या होगा SI यूनिट। अब सर ये यूनिट कैसे आया, तो देखो ये जो ऊपर आपकी वेलोसिटी है उसका यूनिट क्या होता है मीटर अपन सेकंड, और नीचे टाइम का यूनिट क्या रहेगा आपका सेकंड, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो क्या होगा यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स मिडल टर्म्स मतलब कि m इंटू 1 और बीच में आपके क्या होता है s इंटू एस। तो m इंटू 1 m, s इंटू एस क्या होगा s स्क्वायर। तो ऐसे ही आप सारे यूनिट बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन का बनाया वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अगर आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होगा स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, स्पीड वहाँ पे क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। अगर a का वैल्यू लेस देन 0 है उसका मतलब क्या होगा स्पीड इज़ रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग। और अगर आपका a का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड, मतलब स्पीड आपकी क्या रहेगी कांस्टेंट, देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड। तो ये आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई a की वैल्यू क्या है। अगर आपका स्पीड रिड्यूस हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। और जो आपकी स्पीड इंक्रीज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि कई बार आपको टेक्स्ट बुक में रिटार्डेशन की जगह पे वहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ होता होगा, तो आपको वहाँ पे कोई उतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल देखेंगे स्पीड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, दे आर गोइंग टू टेल। जैसे कि आप जब वहाँ पे थ्रोटल देते हो मतलब कि आप पे एक्सेलेरेटर पे पैर रखोगे तो स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाली है, अगर आप ब्रेक्स लगाओगे तो स्पीड वहाँ पे रिड्यूस होने ही वाली है। ठीक है, तो आपको उस तरह से सोचना है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है स्पीड रिड्यूस हो रही है क्या है। अगर रिटार्डेशन की जगह यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड लिखा हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये याद रखना। एक और चीज़, अगर मानो आपको किसी क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक कार है वो किसी स्पीड से जा रही है मतलब किसी वेलोसिटी से जा रही है और उसके वहाँ पे कार में ब्रेक लगानी पड़ रही है ड्यू टू एनी रीज़न, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज इन दिस केस आपकी जो स्पीड क्या होगी वो रिड्यूस होगी कि नहीं होगी। तो स्पीड रिड्यूस आपको ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू क्या ले लेनी है नेगेटिव लेनी है, आपको ए की वैल्यू क्या ले लेनी है नेगेटिव। उसने क्वेश्चन में माइनस साइन की दी हो ना हो आपको खुद से माइनस लेना है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो ए की वैल्यू आपको क्या लेनी है वहाँ पे पॉजिटिव लेनी है, खुद से ही लेना है। ये वहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन है प्लस माइनस तो बहुत सही है, पर अगर नहीं है तो हम खुद से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ए का वैल्यू कैसे है, एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है क्या है, ये चीज़ आपको वहाँ पे देखनी पड़ेगी। अगर ये वहाँ पे हो जाए तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब जो आपका नेक्स्ट इसके बाद आने वाला है वो आने वाले आपके दो क्वेश्चंस, मतलब कि एग्जाम्पल 4.3 एंड 4.4 दो आपके क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल 4.3 क्या है, अ बस हु इज मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे a bus who is moving on a long straight highway with a velocity of 36 km per hour. The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of the bus increases to 54 km per hour. ठीक है, चलो क्या बोला है, एक बस हाईवे पे जा रही है
जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे कितनी थी, सही इनिशियल वेलोसिटी थी वहाँ पे 36। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पर प्रेस किया है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ के अब कितनी आ रही है, 54 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच सेकेंड, इन 10 सेकेंड्स। अब क्या बोला है कि फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कुछ टाइम के लिए बस इसी स्पीड से जा रही है, एंड द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। अब क्या हुआ कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने के बाद उसको सामने कोई ऑब्स्टेकल दिखाई दिया, इसलिए उसने ब्रेक अप्लाई की एंड द बस कम्स टू अ स्टॉप, मतलब बस अब स्टॉप हो जाएगी, मतलब कि बस अब रुक रही है, मतलब कि अब स्पीड कितनी हो रही है, 0 हो रही है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन इन बोथ द टाइम इंटरवल्स व्हेन द एक्सेलेरेटर वॉज प्रेस एंड व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो आपको दोनों केस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जब आपकी एक्सेलेरेटर अप्लाई किया गया है, मतलब कि आपने स्पीड बढ़ाई है, और जब आपने ब्रेक्स अप्लाई करके स्पीड कम भी की है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा हम ढंग से समझ लेते एक बार और सॉल्व करते हैं। चलो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल 4.3 है। तो क्या बोला है, अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर। तो यहाँ पे दो केस हमारे हो रहे हैं। पहले केस में वो स्पीड बढ़ा रहा है, तब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरे केस में वो स्पीड कम कर रहा है, तब हमें फाइंड करनी है। तो चलो पहले केस में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ योर इनिशियल वेलोसिटी, बस कितनी स्पीड से जा रही थी, 36 किलोमीटर पर आवर। सो लेट्स कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो हाँ चलो आपको यहाँ पे पहले बिफोर गोइंग फॉर दिस एक नोट करवा देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो नोट क्या होता है यहाँ पे, कि अगर आपको कोई क्वांटिटी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर के कितने मीटर्स होते हैं आपके, तो वो होते हैं सर 1000, और आवर्स की कितनी सेकंड्स होती है वहाँ पे, सर वो होती है 3600। तो किलोमीटर हो गया मीटर में और आवर हो गया सेकंड में, जिससे यहाँ पे 0 0 कट। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 5 10, 18 2 36, मतलब ये कितना आंसर है आपका, 5/18। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको उस नंबर को क्या करना है, 5/18 से कर देना है मल्टीप्लाई। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जा रहे हो तो यू शुड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 5/18। अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जा रहे हो तो वो क्या करना है 18/5, जो एक्चुअली आई थिंक इस टेक्स्ट बुक में तो अभी तो नहीं है, तो आप कोई और रेफरेंस बुक रिफर कर दो तो आपको शायद वहाँ पे वो ऐसे मिल जाए। चल तो क्या है यहाँ पे कि भाई हमें इस चीज़ को अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जो एग्जांपल 4.3 था उसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि भाई दो केस है, केस नंबर 1 में क्या कर रहे हैं वो लोग, स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट यू कैन डू, अब 36 को 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर रेडी हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकंड हो गया। और एक्सेलेरेटर दबाने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो रही है, फाइनल स्पीड आ रही है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना होगा, 54 × 5/18, तो 18 3 54, 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ पे आपका टाइम है 10 सेकेंड्स। तो आपको इस केस के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो A = V - U/T। तो V तुम्हारा कितना है 15 - U तुम्हारा कितना है 10, डिवाइड बाई टाइम कितना है 10। तो 15 - 10 कितना होता है 5 डिवाइड बाई 10। पहले ही बोल देता हूँ ये 10 और 10 को कट मत कर देना, बीच में माइनस है, ठीक है। तो चलो क्या होगा इस केस में, 5/10 माने क्या हो गया 0.5, और यू कैन से 1/2।
जो भी आपकी चॉइस, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन, डेसिमल तो डेसिमल। ठीक है, तो पहले केस के लिए आपको ए मिल गया। अब केस नंबर 2 क्या है कि सर वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और सडनली ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है, जिससे उसकी स्पीड कितनी हो रही है, 0। तो 54 किलोमीटर पर आवर मतलब कितने सेकंड्स के ऊपर आपने, सॉरी कितने मीटर पर सेकंड थे, 15। तो फिर से क्यों टाइम पास करना है, सीधे लिख दो, 50 मीटर पर सेकंड आपने ऊपर किया तो है। और फाइनली बस आपकी स्टॉप हो रही है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0। कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो ए आपका क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v आपका कितना है अब यहाँ पे, 0 माइनस यू, 5 डिवाइड बाई टाइम टी आपका कितना है, 5। तो 0 माइनस 15 माने के -15 अपॉन 5। तो कितना आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यहाँ पे माइनस आंसर क्यों आया, द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, रिड्यूस। अगर आपकी स्पीड यहाँ पे रिड्यूस हो रही है तो आपका आंसर नेगेटिव में कंपलसरी आना चाहिए, और स्पीड जब आपकी इंक्रीज होती है तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन इसी के है, मतलब कि एग्जाम्पल 4.4। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज वी हैव लर्न अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड। While coming down, the velocity of an object increases as shown in the figure 4.10, जो बाजू में आपको दिख रही है। At different distance, find the magnitude of the average acceleration of the object in every successive interval of a second. Is the average acceleration constant across all the intervals? What is the direction of this average acceleration? ठीक है, चलो क्या है, ये एक फिगर आपको यहाँ पे गिवन है और उसमें आपको हर एक सेकेंड पे कितनी उसकी स्पीड आ रही है वो आपको मेंशन कर दिया गया है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे एक एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला गया है। जस्ट फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन। चलो तो यहाँ पे कितने केस हो रहे हैं वो सारे केस हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 4.4। तो देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पहले एट 0 सेकेंड वहाँ पे क्या था, u 0 था और v कितना है आपका 9.8 है फिगर में। कैन यू सी इन द फिगर कि, एक मिनट मैं बुक में चला जाता हूँ कि भाई देखो पहले एट t इक्वल टू 0 और फिर t इक्वल टू 1, इनके बीच में कितना एक्सेलेरेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो u कितना है तुम्हारा 0 और v कितना है 9.8। तो कैन यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो सर वो क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये v कितना था 9.8, u कितना है 0 और टाइम कितना हुआ, हर एक में सर 1 सेकंड का टाइम आ रहा है, मतलब आपका नीचे t तो फिक्स हो गया, t की वैल्यू हमेशा 1 है इन सभी केस में। तो कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए, आंसर इज यस। दूसरे केस में आपका इनिशियल वेलोसिटी u 9.8 है और v 19.6 है। अब मतलब कि ये v नहीं बचा, वो क्या हो गया, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो वो फिर से वहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फिर केस नंबर 3 में आपको क्या करना है कि आपको u लेना है 19.6 और v है 29.4 और उसके हमें मिलेगा सेम वे केस नंबर 4 29.4 से 39.2। तो हमें इसको यहाँ पे क्या करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 के साथ। केस नंबर 1 में आपका क्या हो रहा है कि सर u कितना है 0, v कितना है 9.8 और यहाँ पे टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू 9.8 माइनस 0 अपॉन 1, द आंसर इज़ व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केस नंबर 2 लेते हैं हम लोग। केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में आपका इनिशियल वेलोसिटी u बन जाएगा अब 9.8 और तुम्हारा v कितना बन जाएगा 19.6 और तुम्हारा टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। तो तुमको फिर से a फाइंड करना है, v माइनस यू अपॉन टी करके 19.6 माइनस 9.8 डिवाइड बाय 1। तो 19.6 माइनस 9.8 कितना होता है 9.8 होता है। तो आपका a फिर से क्या आया
9.8 मतलब सेम टू सेम आंसर आया आपका। फिर केस नंबर 3 लेते हैं अब। तो आपका u कितना है अब 19.6 और v तुम्हारा कितना है 29.4 और टाइम कितना है 1 सेकेंड। आपको फिर से a फाइंड करना है इस केस में। तो a क्या होगा आपका v माइनस यू अपॉन टी मतलब 29.4 माइनस 19.6 डिवाइड बाय 1 मतलब ये फिर से आपका आंसर क्या आया 9.8 आया। मतलब सभी में सेम आंसर चल रहा है। एंड केस नंबर 4 हम लेते हैं यहाँ पे। तो केस 4 में आपका क्या है कि सर उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपका होगा 29.4। ओके v कितना है आपका 39.2 और आपका टाइम t कितना है 1 सेकेंड्स। कि 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 1 सेकेंड होता है ना। तो a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 39.2 माइनस यू कितना है 29.4 डिवाइड बाय 1 जो मेरा आंसर कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब कि हर एक केस में क्या सेम आंसर है। तो आंसर इज यस, सब में आपको सेम आंसर मिल रहा है 9.8 दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स थे जो यहाँ पे है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ग्राफिकल मेथड है, मतलब कि उसमें ग्राफ प्लॉट करना है वो हम समझेंगे। और एक बार हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया उसके बाद हम लोग वहाँ पे जो काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो भी हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर आपका काफ़ी काम का रहने वाला है, तो वो आपको ढंग से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।